लिए दुनिया में उसकी जिंदगी से ज्यादा अनमोल उसका फर्ज है। कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। कभी चुपके से आईने के सामने जाकर हंसिए और देखिए ये हंसी कितनी खूबसूरत है। माफ कीजिए बाबूजी, जो बात मैं उस दिन नहीं कह सका शायद आज भी न कह पाता। ज्वाला से बने लोहे के इस जिस्म के लिए इन कहनों की जरूरत नहीं। सही मानों में कोई शेर हो तो एक नहीं दो भेजिए। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय। वक्त के ये नौकीले पत्थर अब क्या डराएंगे मुझे तो मैं भी न बनना आया वैसा बनूं तो क्या। 3 में है न 13 में, हम 3 में हैं न 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत को खुदा कहते हैं। नहीं चाहता जो जरा दिल से पूछे वो, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। कोई मुस्कुराता है तो मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, कोई हाथ बढ़ाता है तो मैं सीने से लगा लेता हूँ, कोई सीने से लगाता है तो मैं दिल में बसा लेता हूँ। अगर धर्मेंद्र जी के जीवन को समझना है तो सिर्फ इन 4 लाइनों में समझ सकते हैं। अगर मेरे यार की ट्रेन को कुछ हो गया तो तेरा जो हश्र होगा वो भगवान ही जानता है। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के लुधियाना जिले में सालेवाल गांव में एक किसान परिवार और उसकी मिट्टी से निकला धर्म सिंह देओल। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। एक लड़का जिसके जहन में एक सपना था कि वह दिलीप कुमार की तरह एक एक्टर बने। इसके लिए वे घर वालों की बिना मर्जी के दिलीप कुमार की फिल्में देखने जाते थे। अगर मैंने रिक्शा चलाई है तो औरों की सेवा ही तो की है, किसी को झूठ तो नहीं बोला, किसी को धोखा तो नहीं दिया। पिताजी टीचर थे, चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करे। प्रोफेसर ये हुए और मैं मिठाई खिलाऊं, किस खुशी में? ये गलत बात है। नहीं रेखा ठीक कह रही है। देखिए मिठाई में लेकर आया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिताजी की मर्जी के खिलाफ अपने पसंदीदा एक्टर दिलीप कुमार जी की तरह एक्टिंग करना चाहते थे। उन्होंने 9वीं क्लास में दिलीप कुमार और यामिनी कौशल की एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था शहीद। दिलीप कुमार की फिल्मों का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, कुछ भी हो बॉम्बे तो जाना है। और पहुंच गए अपनी माँ के पास, बोले माँ मुझे बॉम्बे जाना है। उस वक्त तो माँ ने पिताजी के डर के मारे धर्म जी को चुप करा दिया, लेकिन माँ का दिल तो अपने बच्चों की खुशी चाहता है। तो माँ ने बोल दिया, अगर तू वहाँ जाना चाहता है तो वो लोग तुझे क्यों नहीं बुलाते, जब वो बुलाए तो चले जाना। धर्म जी की किस्मत बुलंद थी और फिल्म फेयर मैगजीन के एक आर्टिकल में फिल्म फेयर टैलेंट हंट का एक एप्लीकेशन भर के भेज दिया बॉम्बे, और धर्म जी को बुलावा भी आ गया। धर्मेंद्र जी के दिलीप कुमार जी का जादू ऐसा छाया कि एक नौजवान हैंडसम वो चल दिया अमृतसर से बॉम्बे की ओर। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। बॉम्बे की राह इतनी आसान नहीं थी जितना वो समझ रहे थे। जमाना कुछ और ही था, कुछ क्लासिक और रोमांटिक मूवी बन रही थी। शायद यही एक वजह थी कि एक निर्माता ने उन्हें देखकर कह दिया था कि जाओ कुछ कुश्ती वुस्ती करो, फिल्मों के बारे में छोड़ दो। आपके पास सही मानों में कोई शेर हो तो एक नहीं दो भेजिए, मैं तैयार हूँ। लेकिन धर्मेंद्र साहब यहाँ पैसा कमाने नहीं आए थे। मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया। बात यह है वो लड़के जो अभी आपका नाच देखकर गए हैं, मैं चाहता हूँ किसी तरह उनका यहाँ आना बंद हो जाए। और ना ही यहाँ कोई सुपरस्टार बनने आए थे, उन्हें तो लोगों के दिलों पर राज करना था। और यही वजह थी वो फिल्में साइन करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे, दिल का इस्तेमाल करते थे। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वो पैसे नहीं बनाते थे, वो दोस्त बनाते थे। यही वजह थी कि उनका दर्जा सुपरस्टार से कहीं ज़्यादा ऊंचा था। खैर उनके बारे में जितनी बातें कही जाए उतना कम है, और हमारे लिए भी उनके असली किरदार को अपने शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। सब कहते थे ये ख्वाब गरीबों के नहीं होते, पर वह मुस्कुरा देता था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था।
कभी दूसरे सपने भी देखे होंगे। उसका एक ही शौक था फिल्में देखना, मीलों पैदल चलकर सिनेमाघर जाना और पर्दे पर अपने हीरो को देखकर सोचना कभी मैं भी ऐसा बनूंगा। वे मुंबई पहुंच गए। जगह छोटी थी, जेब खाली थी, लेकिन इरादे बड़े थे। मगर ईश्वर के राज में दौलत का पुजारी कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां दौलत का कोई मोल नहीं। सालों तक संघर्ष किया, कभी सेट से बाहर इंतजार किया, कभी डायलॉग को याद करते हुए रातों को बिताया, लेकिन वे रुके नहीं और अपने आप से कहा एक दिन उन्हें सब देखेंगे। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जाना, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा। फूल और पत्थर फिल्म रिलीज हुई, पूरा हिंदुस्तान चौंक गया। स्क्रीन पर एक नया हीरा चमका था और उसका नाम था धर्मेंद्र। फिर आया वो किरदार जिसने उनकी पहचान को अमर कर दिया। जी हाँ, वीरू, शोले का वीरू। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत, उनका बसंती को चढ़ाना लोगों के दिलों में बस गया। अब गोली चला दो। लेकिन एक बात कम लोग जानते हैं, सेट पर वो सबसे पहले आते थे और सबसे आखिर में जाते थे। किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, बस कहते थे स्टार मैं बाद में हूँ, पहले मैं एक इंसान हूँ। और इंसानियत उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। फिर उनकी जिंदगी में आई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या, वर का नाम है वीरू। दिल अच्छा है, अच्छी है सूरत, ममता की हो तुम कोई मूरत। क्या होगी हवा ही तेरे आंचल की, हर एक गम की दवा होगी। उनकी जोड़ी सिर्फ फिल्मों में नहीं, लोगों के दिलों में अमर हो गई। वक्त बीतता गया, सनी आए, बॉबी आए, देवल परिवार बढ़ा, उम्र बढ़ती गई, लेकिन मुस्कान नहीं गई, ऊर्जा नहीं गई और लोगों का प्यार नहीं गया। वो बढ़ता ही रहा। लोग मुझे अपनी दुआओं में रखते हैं, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। और सच यही है, धर्मेंद्र कोई नाम नहीं, एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है किस्मत कभी गरीब नहीं होती, सपने कभी छोटे नहीं होते और इंसानियत हमेशा स्टारडम से बड़ी होती है। क्योंकि उन्हें अवार्ड लेने की टेक्निक नहीं आती थी, उनको तो बस आता था दिल जीतना, और वो ही उनके लिए अवार्ड होता था। जैसे राजेश खन्ना जी की दीवानगी में लड़कियां अपने खून से खत लिखती थी, उसी तरह धर्मेंद्र जी के प्यार में लड़कियां उनकी फ़ोटो अपने सीने से लगाकर सोती थी। धर्म जी कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ कुछ दिनों के बाद उनको घर भेज दिया गया था। आज धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धर्मेंद्र जी, आज आप हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आप हमारे दिलों में अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। जब तक बॉलीवुड का नाम रहेगा, आपकी फिल्मों से ही जाना जाएगा। तो मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय, गुड बाय।